अगर तुम्हें ऐसी ताकत मिल जाए जो सब कुछ दे सकती है, तो क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? दो बच्चे आर्यन और विहान अपनी दादी के साथ खेल रहे होते हैं। विहान पूछता है, दादी, हम नदी के उस पार दूसरे गांव में क्यों नहीं जा सकते? दादी गहरी आवाज में कहती हैं, क्योंकि वहां सिर्फ रास्ते नहीं, किस्मतें खो जाती हैं। आर्यन, जो दुबला पतला होता है, डरते हुए पूछता है, वो कैसे दादी? दादी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। बहुत समय पहले एक बड़े गांव का मुखिया था। वो उन 13 महान जादूगरों में से आखिरी था जिन्होंने कालसार नाम की भयानक जादूगर का अंत किया था। उसकी अच्छी खासी फैमिली थी और वो पूरे गांव को अपना परिवार मानता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक रहस्यमयी छड़ी मिली। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो उसे लिए बिना नहीं रह सका। वो उसे गांव वापस ले आया। उस छड़ी में रहस्यमयी ताकतें थीं। एक बार कुछ बुरे जादूगरों ने गांव पर हमला किया तो मुखिया ने उसी छड़ी की शक्ति से सबको भगा दिया। छड़ी की शक्ति देखकर मुखिया उसकी ताकत को और गहराई से जानना चाहता था। धीरे धीरे वो उस शक्ति की ओर खिंचता गया और खुद को भूलता गया। वो पूरी तरह उस छड़ी का गुलाम बन गया। जब घरवालों ने उसे छड़ी छोड़ने को कहा तो वो गुस्से में भर गया और उसी छड़ी की शक्ति से उसने अपना पूरा परिवार और गांव बर्बाद कर दिया। जब उसे होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन समय निकल चुका था। उसने सब कुछ खो दिया और वो छड़ी गायब हो गई। दादी कहती हैं, बच्चों, कोई भी शक्ति बिना मेहनत के हासिल नहीं की जा सकती। हर शक्ति की एक कीमत होती है। आर्यन पूछता है, दादी, फिर उस मुखिया का क्या हुआ? दादी कहती हैं, जहां कभी खुशहाली थी वहां अब खामोशी थी और वही खामोशी मुखिया को भी खा गई। अब उसकी आत्मा उस गांव में भटकती है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। दोनों बच्चे डर जाते हैं। दादी कहती हैं, तुम कभी भी भूल कर वहां मत जाना। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं, लेकिन आर्यन को नींद नहीं आती। उसके अंदर उस गांव को देखने की जिज्ञासा पैदा होती है। वो चुपके से उठता है और बिना किसी को बताए नदी पार कर देता है। सुबह जब वो घर में नहीं मिलता तो पूरा गांव उसे ढूंढने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो नहीं मिलता। शाम को वो गांव के बाहर मिल जाता है। सब उसे गले लगाते हैं, डांटते हैं और भगवान का शुक्र मनाते हैं। समय बीतता है। आर्यन बचपन से ही हर काम में सबसे कमजोर होता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। विहान भी कभी कभी उसकी वजह से शर्मिंदा महसूस करता है और कह देता है, काश तुम मेरे भाई ना होते। आर्यन अपने पिता की नज़र में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन हर बार असफल रहता है। हर साल प्रतियोगिताएं होती हैं। अब दोनों 18 साल के हो चुके होते हैं। विहान हर खेल में जीत रहा होता है, लेकिन आर्यन हर बार पीछे रह जाता है। आखिरी खेल में भी वो हारने के बावजूद रुकता नहीं। वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाता है। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पूरा माहौल बदल जाता है और लोग डर जाते हैं। सभी गांव वाले मुखिया के पास मदद के लिए जाते हैं। विहान उस शक्ति का सामना करना चाहता है, लेकिन मुखिया दोनों भाइयों को मना कर देता है। एक दिन वो शक्ति फिर हमला करती है। विहान उससे भिड़ जाता है, लेकिन वो जल्दी ही गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तभी मुखिया वहां आता है और उस शक्ति से लड़ता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है। अचानक जब दोनों आमने सामने होते हैं तो मुखिया उसे देखकर हैरान हो जाता है। कुछ पल के लिए लड़ाई रुक जाती है। फिर मुखिया वार करता है, लेकिन वो शक्ति गायब हो जाती है। जख्मियों को उपचार के लिए ले जाया जाता है। विहान गुस्से में आर्यन से कहता है, अगर तुम भी साथ देते तो हम दोनों मिलकर उसे हरा सकते थे। आर्यन इस बात से और टूट जाता है। रात को मुखिया अपने कमरे में होता है। उसकी पत्नी पूछती है, एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा कि आप उसे जानते थे? मुखिया कहता है, वो मेरा भाई था। जब हमारे पिता ने मुझे मुखिया चुना तो वो नाराज होकर गांव छोड़कर चला गया था। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। आज इतने सालों बाद उसे उस रूप में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ।
कुछ दिन शांति रहती है। फिर वही शक्ति दोबारा हमला करती है। इस बार सभी हार रहे होते हैं। तभी आर्यन उस विलन के हाथ में वही जादुई छड़ी देखता है। उसे दादी की कहानी याद आती है। वो समझ जाता है कि वो आदमी उस छड़ी का गुलाम बन चुका है। इस बार आर्यन आगे बढ़ता है। वो उस शक्ति का सामना करता है। लंबी लड़ाई के बाद वो उसे हरा देता है और वो बुरी शक्ति भाग जाती है। गांव में शांति लौट आती है। अब वही आर्यन जिसे सब कमजोर समझते थे हीरो बन जाता है। जब सब ठीक हो जाते हैं तो विहान उससे पूछता है, तूने ये कैसे किया? आर्यन मुस्कुराता है और चुप रहता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब दादी के मना करने पर भी नदी को पार कर वो उस गांव गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी काले कंबल में बैठा था, टूटे हुए गांव के बीच। आर्यन डरते हुए पूछता है, तुम भूत हो क्या? बूढ़ा हंसता है और कहता है, नहीं। वो उसे अपने पास बैठाता है। फिर वही बूढ़ा उसे प्राचीन जादुई कलाएं सिखाता है और वही उसकी असली ताकत बनती है। कहानी हमें सिखाती है, कमजोरी अंत नहीं होती, वही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।